नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के यूजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा, आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसी का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर कितने नंबर का आएगा, पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि पेपर कितने घंटे का रहेगा, किस प्रकार का पेपर रहेगा और उसमें किस प्रकार डिवाइड किया गया है, क्रेडिट सिस्टम क्या रखा गया है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। यूजी फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी पेपर पैटर्न का बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है नज़दीक आ चुकी है। कब फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपकी एग्ज़ाम कब तक होगी ये आपको लास्ट में और बताने वाला हूं। और सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न को लेकर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पास होने के लिए कितने नंबर का आपको कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर का पेपर है, क्या क्रेडिट सिस्टम है वगैरह वगैरह आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। डिटेल में इस बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट से वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें, जिन सब्जेक्टों के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है उनका एक साथ समझाने वाला हूँ, जिन सब्जेक्टों के अंदर प्रैक्टिकल है उनका एक साथ समझाने वाला हूँ। तो आप एक एक उदाहरण के माध्यम से ही पूरा सिस्टम है समझ लेना। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड सेमेस्टर की और हिंदी साहित्य का एक उदाहरण लेकर मैं बता रहा हूँ। जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो सभी सब्जेक्ट्स हैं, आप देख लें सेम रहने वाला, जैसे हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, इसी के साथ मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और इसी के साथ है सोशोलॉजी है वगैरह। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उनका सेम रहने वाला है। पेपर आपका 3 घंटे का आएगा। और मैं बात करता हूं तो आपका पेपर है बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्टों का 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 120 नंबर का आपका पेपर आने वाला। टोटल 150 का रहेगा और 120 का आपका पेपर रहेगा और 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन क्या है, जिसके अंदर असेसमेंट आपके शामिल रहेंगे। अब असेसमेंट क्या है, जो कि रेगुलर स्टूडेंट है कृपया वो ध्यान दें, उनसे जो कॉलेज वाले हैं वो असाइनमेंट बनवाते हैं, टेस्ट वगैरह हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, उनके नंबर है वो उनके आधार पर देते हैं। तो वो आंतरिक मूल्यांकन है जो कि आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करवाते हैं कि 30 में से वो आपको कितने देते हैं, 30 में से 30 देते हैं या कम देते हैं, वो उन पर डिपेंड रहता है। या जो भी आपका परफॉर्मेंस रहती है असेसमेंट के अंदर उस आधार पर आपको मिलते हैं। तो 120 का आपका पेपर आएगा जिसमें से विद्यार्थियों को हल करना है कि आप कितने लेके आते हैं 120 में से, और 30 आपको आंतरिक मूल्यांकन के मिल जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन का मैंने बता दिया है क्या सिस्टम रहेगा। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उनको आंतरिक मूल्यांकन है, उनके जो पेपर है प्रश्न पत्र 120 का, उसमें आपने क्या स्कोर किया है उस आधार पर आपको 30 अंक है वो मिलने वाले हैं। कि आपने अच्छा पेपर सोल्व किया, अटेम्प्ट किया, अच्छा नंबर है तो आपको क्रेडिट्स जो आंतरिक मूल्यांकन है वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये रहने वाला है। और आपको एक सब्जेक्ट के अंदर 6 क्रेडिट मिलेंगे। अब 6 क्रेडिट का मतलब ये है यहाँ पर कि एक क्रेडिट 25 अंक के समान है। तो ये क्रेडिट है रेगुलर स्टूडेंट को कॉलेज वाले देंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे। आपकी असेसमेंट है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, टेस्ट वगैरह हैं, उनके आधार पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका क्रेडिट सिस्टम रहने वाला है। और 120 का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और आपकी एक बार और विद्यार्थियों को अवगत करवा देता हूँ कि आपकी इस बार एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर की, वो आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ाम की मैं बात करता हूं तो वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप हुई थी, बहुविकल्पीय एग्ज़ाम हुई थी। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहकर लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो रहने वाली है, पेन पेंसिल वाली एग्ज़ाम रहेगी।
अब बात करते हैं कि जो आपके इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के रहेंगे। जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इनमें पैसेज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पैसेज में से कुछ क्वेश्चन आंसर है आपको देने पड़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद वगैरह करना पड़ता है। तो ये आपका इनके अंदर रहने वाला है। और बाकी जो भी आपके पेपर्स हैं बिना सब्जेक्ट के, उनके अंदर ये रहेगा कि पहले लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक, इस प्रकार आपको डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। और सिलेबस का अलग मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिट से क्या 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 आने वाला है, वो मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये रहने वाला है। हिंदी का मैंने एक उदाहरण दिया है आपको समझाने के लिए। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो वो इस उदाहरण से समझ सकते हैं। और आपको उदाहरण और इसी के साथ देखकर मैं समझाऊंगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार प्रश्न पत्र किस प्रकार विभाजित किया गया है हिंदी का। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 3 खंडों में ए ब स में विभक्त किया गया है। खंड 1 के अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 10 प्रश्न है, प्रत्येक 2-2 नंबर का है। खंड 2 के अंदर प्रश्न संख्या 2, 3, 5 कुल 4 सब प्रसंग व्याख्या आपको करनी होती है। 2 और इकाई 3 संख्या 3 में निर्धारित पाठ से एक कहानी से तथा इकाई संख्या 4 से 2 अवतरण उपन्यास से आंतरिक विकल्प सहित आपको व्याख्या करनी है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा। इस प्रकार मैंने पहले बताया है आपको, ये रहने वाला है। और प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या है 6, 7, 8, 9 कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक इकाई से प्रश्न आपको एक प्रश्न लिया जाएगा, विकल्प सहित पूछा जाएगा, प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प रहेगा। इसमें ये थोड़ा सा देखने का है कि निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें प्रत्येक इकाई में से प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न है 15 अंक का रहेगा। तो ये इस प्रकार डिवाइड किया गया है हिंदी का, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंदर आप देखेंगे हिस्ट्री का पेपर है जो कि सेम रहेगा आपका, 120 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और जो असेसमेंट का आपका 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन है वो भी 30 नंबर का रहेगा। किस प्रकार डिवाइड किया गया है वो मैंने बता दिया है। और इसके अंदर अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है ये आपके रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो ये यहाँ पर पेपर सेकंड है, ये मैंने आपको बता दिया है कि 150 नंबर का टोटल है, 120 का पेपर आएगा, 3 घंटे का है और वो 6 क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, आपको यहाँ पर मैंने जो पास होने के लिए कितने नंबर हैं वो नहीं बताया कि जो भी आपके सेकेंड ईयर फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उनके अंदर कम से कम आपको पास होने के लिए 36% आपको लाने होते हैं, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। ये सिस्टम थोड़ा अलग कर दिया गया है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 40% आपको लाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य 120 का 40% मैं निकालूँ तो 48 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। कम से कम आपको 48 नंबर लाने पड़ेंगे पेपर पास करने के लिए। यदि आप 120 में से 48 नंबर ले आते हैं, 120 का 40% आप लेके आते हैं, मतलब 120 का 40% 48 नंबर होते हैं, वो आप कम से कम लेके आते हैं तो आप पेपर में पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान दे लेना है। तो ये पासिंग मार्क्स ये रहने वाला आपका, मैंने बता दिया है आपकी रिटन एग्ज़ाम होने वाली है। किस प्रकार डिवाइड है, आप पार्ट वगैरह देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पैसेज वगैरह है वो पूछे जाएंगे, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक ये क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर यहाँ पर रहेगा, 120 नंबर का आपका पेपर आएगा, 30 का आपका आंतरिक मूल्यांकन है। कम से कम आपको पास होने के लिए 120 में से पेपर में से 48 नंबर लाने हैं और आंतरिक मूल्यांकन में पास होने के लिए कम से कम 30 में से 12 आपको आने चाहिए। तो ये आपका रहने वाला है। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो सत्र 2023-24 में स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में भारतीय अर्थशास्त्र पेपर की मुख्य परीक्षा 120 अंक की होगी, जिसमें भाग एम में 2 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। कि ए भाग में 2 अंकों के 10 प्रश्न है, मतलब कहने का 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर के आएंगे। भाग ब में 5 अंकों के 4, मतलब ये भी 20 अंक के हैं। भाग स में प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न, मतलब 4 यूनिट है, उनमें से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपको प्रत्येक यूनिट से 1 अंक आपको एक क्वेश्चन हल करना है और शब्द सीमा 300 रखी गई है। तो ये इकोनॉमिक्स का भी मैंने बता दिया है।
और ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ तो वो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और समझाता हूँ, वहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, तो वो भी देख लेना। अब बात करते हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। अब बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे वो मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार रहेगा कि 150 नंबर का आपका टोटल पेपर है, 120 का पेपर आएगा, 30 आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे, कम से कम 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, मतलब 40% है, जो कि 120 का 40% 48 नंबर होते हैं। 6 क्रेडिट्स मिलेंगे, किस प्रकार क्रेडिट्स विभाजन है, किन को मिलेंगे वो मैंने बता दिया है। रिटन एग्जाम आपकी होने वाली है। अब बात करेंगे जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे पीसीएम है, पीसीबी है, इसी के साथ ज्योग्राफी है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो उनका किस प्रकार डिवाइडेशन रहेगा वो मैं आपको और बता देता हूँ। फिजिक्स का एक उदाहरण लेकर आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स के जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और 100 में से आपको 40% कम से कम पास होने के लिए चाहिए होंगे, जो कि 100 का 40% 40 नंबर होते हैं, मतलब 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये आपको ध्यान दे लेना है। तो ये आपका रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट है कृपया आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपको क्रेडिट्स हैं, फिजिक्स के अंदर है वो 4 क्रेडिट्स है वो मिलेंगे। किस प्रकार विभाजन है क्रेडिट्स का वो मैंने बताया है कि किन को मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे और कैसे दिए जाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये फिजिक्स का मैंने बता दिया है कि 100 नंबर का पेपर रहेगा, 50 का प्रैक्टिकल है, टोटल 150 का हो गया, और कम से कम 40 नंबर आपको चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल में कम से कम 20 नंबर चाहिए होते हैं। 3 घंटे का पेपर है। अब केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो सेम केमिस्ट्री में ऐसा ही रहेगा कि एंड ऑफ सेमेस्टर आपका है, सेकंड सेमेस्टर है वो 3 घंटे का रहेगी एग्जाम केमिस्ट्री की, और जो पेपर है 100 नंबर का आएगा, कम से कम 40 आपको पास होने के लिए चाहिए। वही प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 20 कम से कम आपको चाहिए होते हैं। वो यहाँ पर आपको ट्यूशन लघुरात्मक और निबंधात्मक कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इनका विभाजन अलग से मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप सिलेबस का वीडियो है देखेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। पेपर पैटर्न विद्यार्थियों का आई होप समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ तो विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और कम से कम 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 घंटे का, यहाँ पर 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है, तो स्टूडेंट कृपया ध्यान दे लें। और क्रेडिट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्रेडिट्स है वो आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का यहाँ पर क्रेडिट्स है, जो कि अलग अलग डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 नंबर का रहेगा, और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का आने वाला है। 30 का आपका प्रैक्टिकल इसके अंदर रहेगा। और अब मैं ज्योग्राफी की ओर मैं बता देता हूँ, तो आपका वही 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में 20 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो ये ज्योग्राफी का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो मैथमेटिक्स का हमने बता दिया, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा मैथमेटिक्स के अंदर। अब बात करते हैं बीकॉम के अंदर। बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे ईएफएम है, एबीएसटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनका सेम रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। 120 का पेपर आएगा, 40% आपको कम से कम चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और 30 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम के, जो कि असेसमेंट के आधार पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके मैंने बता दिए हैं कि बीकॉम के सभी सब्जेक्ट के सेम रहने वाला है पेपर पैटर्न। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं वो भी मैंने बता दिया है, 40% आपको कम से कम लाने होते हैं। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं कि बीकॉम के अंदर जो आपके आंतरिक मूल्यांकन है उसमें भी आपको कम से कम 30 का 40% लाना पड़ेगा, तो ये भी विद्यार्थी कृपया ध्यान देवेंगे। अब बात करते हैं इसी के साथ जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं कृपया देख लें, आपका यहाँ पर क्रेडिट्स हैं वो 4.8 रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर है, 120 नंबर का पेपर रहेगा, कम से कम 40% आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान देंगे। अब बात करेंगे आपके बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट है वो और ध्यान दे लें कि आपका पेपर है सेम, आपका पेपर है यहाँ पर 150 टोटल 150 का रहेगा, 100 नंबर का 120 का पेपर रहेगा, 30 का आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि सीए किस प्रकार आपका रहेगा। स्किल्स के 10 नंबर हैं, अटेंडेंस के भी 10 मार्क्स हैं, और डिसिप्लिन के 10 नंबर हैं। ये आपके असेसमेंट के 30 नंबर आपको इस प्रकार मिलेंगे, 120 का पेपर रहेगा। और यहाँ पर आपके जो क्रेडिट्स हैं वो 4.8 या मतलब टोटल 6 क्रेडिट हैं, और
हाँ, यहाँ पर आपको 6 क्रेडिट आपको देखने को मिलेंगे। और किस प्रकार डिवाइड किया गया है वो आप एक बार देख लीजिए। BBA BCA वाले स्टूडेंट है, कृपया ध्यान से देख लेंगे। और अब BBA का और देख लीजिए, यहाँ पर यही आपका सेम रहेगा। 120 का पेपर है, 30 का आपका CA रहेगा। CCA का तात्पर्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के 10 नंबर हैं, अटेंडेंस के 10 हैं और डिसिप्लिन के 10 हैं। ये आपके इस प्रकार मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 6 क्रेडिट्स हैं, जिसमें से किस प्रकार मिलेंगे टोटल मैंने ये शुरू में बताया है, आप देख सकते हैं। और ये आपका पेपर पैटर्न है, मैंने बता दिया है। और एक कंप्यूटर का और रह गया है, तो वो और मैं आपको बता देता हूँ कि सेमेस्टर सेकंड के लिए BBA BCom के कंप्यूटर का किस प्रकार रहेगा वो देख सकते हैं कि आपका पेपर नेम है प्रोग्रामिंग विथ C। तो आपका 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और कम से कम आपको 40 लाने, 4 क्रेडिट का रहेगा। प्रोग्राम विथ सिलेब ये आपका प्रैक्टिकल है 50 नंबर का, 20 कम से कम आपको लाने हैं। तो ये कंप्यूटर का इस प्रकार रहने वाला है। तो क्या पासिंग मार्क्स हैं, कितने नंबर का पेपर है, कितने घंटे का पेपर है, क्या क्रेडिट सिस्टम है, पास होने के कितने चाहिए होते हैं और किस प्रकार विभाजन है, वो मैंने आपको थोड़ा समझा दिए हैं। तो विद्यार्थी एक बार सिलेबस को और देख लेंगे कि यूनिट वाइज और देख लेंगे कि कौन सी यूनिट से क्या क्या दिया गया टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और क्वेश्चनों का थोड़ा विभाजन किस प्रकार रखा गया है वो सिलेबस देख लेंगे, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुआ है, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। और आपके जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। इसी महीने में आपकी फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है। और एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूं कि आपकी 15 जून के आसपास आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्टार्ट होगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा। फॉर्म इसी महीने स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे स्टार्ट होते हैं सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। आप चैनल को वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपसे ग्रुप से आप जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिलेबस का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि आप सीधा वीडियो पर पहुँच जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।